रायगढ़ के राजा बादल सिंह अपनी पत्नी और इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। राजा बादल का स्वभाव काफी अच्छा था और इसी कारण आसपास के पड़ोसी देश के राजाओं से उनकी काफी अच्छी मित्रता थी। पड़ोसी देश के राजा अमर सिंह और राजा बादल के बीच काफी अच्छी मित्रता थी। अमर सिंह हमेशा राजा बादल के यहाँ आते जाते रहते थे। राजा अमर सिंह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, नाम था संयुक्ता। महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? आपका स्वागत है महाराज। आइए आइए। मैं तो ठीक हूँ। आप और संयुक्ता बेटी कैसे हैं? हम भी ठीक हैं महाराज। संयुक्ता बेटी को बहुत मन हो रहा था तो मैं उसे यहाँ घूमने ले आया। आपने बहुत अच्छा किया महाराज। जब दोनों परिवार मिलते हैं तो हमें भी बहुत आनंद आता है। राजा बादल सिंह अमर सिंह की बेटी संयुक्ता से काफी स्नेह करते थे और उसी प्रकार अमर सिंह राजा बादल के पुत्र अर्जुन से काफी स्नेह करते थे। इस कारण भी दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे। कैसी हो बेटी? तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। मैं भी आपसे मिलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ से मिल रही हूँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने घर जैसा लगता है। अरे बेटा, आओ आओ, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। देखो, संयुक्ता बेटी कब से मेरे साथ बैठी है। जाओ इन्हें राजमहल दिखा लाओ। इसके बाद राजकुमार अर्जुन और संयुक्ता घूमने चले जाते हैं। आइए राजकुमारी, हम यहाँ बैठकर आराम से बातें करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी आपस में बातें करने लगते हैं। महारानी राजमहल से उन्हें देखती हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं। मेरे बेटे और संयुक्ता की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। हाँ महारानी, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ रज्जो, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ऐसे ही एक दिन जब राजकुमार अर्जुन और संयुक्ता आपस में बातें करते रहते हैं तो रज्जो उन्हें राजमहल से देखती रहती है। रज्जो महारानी की बहुत ही चहेती थी और अंदर ही अंदर राजकुमार अर्जुन को पसंद करती थी। मैं इन दोनों को पास आते ऐसे नहीं देख सकती। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मुझे कुछ न कुछ करके इस राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। उसके बाद रज्जो राजकुमारी से जान पहचान बढ़ाने लगती है। अरे राजकुमारी, आप यहाँ बैठी हैं? चलिए ना, बाहर का मौसम कितना सुहाना है। बाहर की ताज़ी ताज़ी हवा में आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है दासी, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दासी राजकुमारी को लेकर बाहर बागीचे में जाती है। आइए ना राजकुमारी, हम दोनों यहाँ बैठते हैं। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए आइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सर की मालिश करने के बहाने दासी राजकुमारी के सर में एक सुई चुभा देती है और देखते ही देखते वहाँ एक रोशनी सी चमकती है और राजकुमारी एक चिड़िया में बदल जाती है। अरे दासी, ये मुझे क्या हो गया? मैं चिड़िया कैसे बन गई? मुझे वापस ठीक करो दासी। हाँ, बढ़िया है। सुनो राजकुमारी, मैं राजकुमार अर्जुन से बहुत प्रेम करती हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, और जो भी इसके बीच में आने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। इसके बाद दासी राजकुमारी संयुक्ता का रूप ले लेती है। मैं चलती हूँ राजकुमारी। राजकुमार मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और हाँ, कभी भी मेरे और राजकुमार के बीच में आने की कोशिश मत करना। वहां से चलकर रज्जो सीधे राजकुमार के पास जाती है। अरे राजकुमार, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। अरे राजकुमारी, आइए, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। पहले कभी राजकुमारी ऐसे राजकुमार से बातें करने नहीं आती थी तो राजकुमार को थोड़ा अजीब लगा। अरे, राजकुमारी के व्यवहार में मुझे कुछ बदलाव सा लग रहा है।
पहले तो वो ऐसे कभी मुझे बातें करने नहीं आती थी। अरे ये कौन है? राजकुमार, मैं राजकुमारी संयुक्ता हूँ। मुझे बचाइए राजकुमार। मुझ पर उस दासी ने जादू कर दिया है और मैं एक चिड़िया में बदल गई हूँ। बचाइए राजकुमार, मुझे बचाइए राजकुमार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ दासी आ जाती है। दासी को देखकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अरे राजकुमार, ये क्या हुआ आपको? आप मेरे ख्यालों में इतना खो गए कि चिड़िया से बातें करने लगे। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बस ऐसा लगा कि वो चिड़िया मुझसे कुछ कहना चाह रही है। इसी प्रकार कुछ दिन बीतते हैं और राजा के यहाँ दावत होती है और राजा अपने पूरे परिवार के साथ उसमें शामिल होते हैं। दावत में जब सब लोग खाते पीते रहते हैं, तभी राजकुमारी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। राजकुमार को उन पर थोड़ा शक होता है और वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते वह न जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, कितने भोले हैं ये राजकुमार के परिवार वाले। ये जानते भी नहीं कि मैं इनकी तरह घास फूस खाकर नहीं रह सकती। इतना कहते ही दासी अपने असली रूप में आ जाती है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे रोज ताज़ा मांस चाहिए, उससे ही मेरा पेट भरता है। और राजकुमार से विवाह के बाद इस पूरे महल पर मेरा ही राज होगा। इसके बाद दासी बड़े मजे से मांस खाने लगती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये राजकुमारी अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? और उस दिन अचानक दावत से भी उठकर चली गई। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अरे ये तो वही चिड़िया है जो उस दिन मेरे पास आई थी। राजकुमार, मुझे बचाइए राजकुमार, मैं ही असली राजकुमारी हूँ। अरे ये तुम्हारे सर में क्या चुभा हुआ है? रुको, मैं इसे अभी तुरंत निकाल देता हूँ। तुम्हें जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। राजकुमार जैसे ही वो सुई निकालते हैं, जादू उल्टा पड़ जाता है और एक रोशनी चमकने लगती है और राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपने मुझे बचा लिया। ये सब उस दासी का काम है। उसी ने मुझे चिड़िया बनाकर मेरा रूप ले लिया है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मुझे भी उसके व्यवहार से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आप चिंता न करें राजकुमारी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ आएं। अरे वाह, अब जबकि मैंने उस राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया है, तो बहुत जल्द ही मेरी और राजकुमार की शादी हो जाएगी। तभी राजकुमार वहां पहुंच जाते हैं। दासी, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। अब तुम्हारा ये नाटक और नहीं चलेगा। राजकुमार, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं इस राजकुमारी से बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी आपको। दासी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और काल कोठरी में डाल दो। सिपाही दासी को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राजकुमार। मैं जिस दिन यहाँ से वापस आऊंगी, उस दिन पूरे राज्य से अपना बदला लूंगी। उसके बाद राजकुमारी के वापस आने की खुशी में राजा पूरे राज्य में दावत रखते हैं और राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी संयुक्ता का रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।